जय माता दी। आज है 21 मार्च 2026 और आज है शनिवार। आज है पूजन होता है माता के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा का और आज है गणगौर। आज शिव जी और गौरी मैया के पूजन का सबसे श्रेष्ठ दिन। तो आइए जानते हैं अपने घर पर रहकर घंटी का उपाय किस तरीके से करेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन। संपूर्ण नियम इस वीडियो में जानेंगे। भोग मंत्र, पूजा विधि और कथा क्या करना है और सर्वश्रेष्ठ रूप से उपाय क्या करना है। अगर आज के दिन आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल का त्याग कर दें और 21 मार्च 2026 9:33 से 11:04 के आसपास राहु काल का समय रहेगा। इसके अलावा पूरा दिन अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। राहु काल के समय का त्याग करें और इस समय किसी भी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। वहीं तृतीया तिथि 11:56 के आसपास है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेगा अश्विनी नक्षत्र और भरणी योग का निर्माण हो रहा है। इंद्र योग और वैदृत योग इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। तो प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय का समय रहेगा 6:33 पे, सूर्यास्त 6:34 के आसपास का रहेगा। अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी नए शुभ काम की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो 12:10 से 12:58 का जो समय है उस समय ही करें। और आज का शुभ चौगड़िया जो है 8:03 से 9:33 के आसपास है। तो 1.5 घंटे का समय है जो कि अपने आप में चमत्कारी है हर कार्य की सिद्धि के लिए। आज के दिन माता चंद्रघंटा के पूजन का दिन है, शनिवार का दिन है। इस दिन आपको माता चंद्रघंटा का बहुत ही अच्छी तरीके से सुमिरन करते हुए उनका नाम जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। माता का जो प्रिय रंग है उस रंग के कपड़ों को स्वयं धारण करें। उनका प्रिय रंग है सुनहरा और यानी कि पीला, और लाल रंग के वस्त्र भी वो धारण करते हैं। तो इसीलिए आपको भी इसी तरीके के वस्त्र और माता के लिए भी इसी तरीके के रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। सुबह जल्दी उठ जाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। घर के दरवाजे पर आप सभी लंबी बाती का दीपक जिसमें 1 चुटकी काला तिल और हल्दी डाल करके दीप दान जरूर से करें। जल्दी उठ करके पीपल पूजा करने से, शनिवार के दिन या शमी की वृक्ष की पूजा करने से शनि राहु संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शनिवार का दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित। आज के दिन आप पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें। वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जरूर से जलाना चाहिए। आपके साथ बाद में मंदिर में आकर के अपने घर में पूजा की तैयारी करें। माता चंद्रघंटा के स्वरूप का जो शास्त्रों में वर्णन मिलता है उसके अनुसार कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा का नाम उनके मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्राकार घंटे के आकार के आधार पर हुआ था। ये घंटा दिव्य ध्वनि उत्पन्न करता है जो कि नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भव्य है। माता जो है सिंह की सवारी करती हैं। उनके 10 हाथ हैं, इसमें विभिन्न तरीके के शस्त्र सुशोभित हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण और कमल आदि सुशोभित होते हैं। वह अभय और वरद मुद्रा में है जो कि भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका रंग जो है प्रिय लाल और पीला कहा जाता है जो कि शांति और पवित्रता का प्रतीक है। आप सभी को माता का भोग जान लेना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को पूजा में सबसे पहले सुंदर रूप में पहले माता को लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। घंट दीपक पहले से जल रहा है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो एक दीप पहले ही प्रज्वलित कर लें। आपको स्नान इत्यादि के बाद ज्वार इत्यादि सींचे और पुरानी सामग्री यहाँ पर है थैली में अलग से निकाल कर रख दीजिएगा। जय माँ दुर्गा कहते हुए आप पूजन करें। तो लाल पीले फूल भी माता को समर्पित करें। रोली, चंदन, धूप, दीप, नारियल, फल, मिठाई इत्यादि सभी चीजें समर्पित करें। माता रानी का जो प्रिय भोग है जो कि वो स्वीकार करती हैं, इलायची का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं। माता को बहुत पसंद आता है। दूध, पंचामृत, दही, शक्कर, शहद, ये सारी चीजें माता को आप भोग में लगाएं। इस दिन माता को शहद बहुत प्रिय होता है तो शहद का भी भोग लगाएं। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं तो माता रानी मनवांचित फलों की प्राप्ति कराती हैं। बाद में जब माता रानी ये भोग स्वीकार कर चुकी होंगी तो इसे कन्या को दान में जरूर दीजिएगा कुछ न कुछ, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर पूजा के बाद आप कौन सा मंत्र जाप करेंगे? ओम देवी चंद्रघंटाए नमो नमः का जाप करें या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करें। उपाय के रूप में हमने आपको बता दिया। चंद्रघंटा घंटे की ध्वनि के बारे में जानी जाती है। शनिवार का दिन है। तांबे की या पीतल की कोई घंटी जैसा भी आपके पास हो, किसी भी शिव मंदिर में, किसी देवी मंदिर में अपने बच्चों का, अपने पति का या अपने हाथ से अगर आप के दिन घंटा जो है दान करके आते हैं, विवाह की परेशानी है दूर हो जाती है। शारीरिक मानसिक संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। किसी भी देवी मंदिर में, महादेव के मंदिर में, किसी भी मंदिर में या फिर आप घंटी का दान आज के दिन करना चाहिए। साथ के साथ अपने घर में ये करना है, आपको अपने घर में घंटी बजानी है। अन्य दिनों की अपेक्षा जो है पूजा करते समय ज्यादा
ज्यादा देर तक आप यहाँ पर घंटी बजाएं। पूरे कमरे में दीपक लेकर, कपूर लेकर, घंटी हाथ में लेकर के सभी जगह जाएं, मंत्रोच्चारण करते रहें। ऐसा करने से कहा जाता है, घंटी में साइंस के तौर पे ये प्रमाणित हो चुका है, घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो दीपक लेकर के पूरे घर में अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादातर घंटी बजाएं और उसका उच्चारण करें और घंटी दान करके आए। ऐसा करने से सारी पीड़ा शंका का निदान हो जाएगा और मानसिक जो तनाव रहता है, चिंताएं रहती है, उनसे मुक्ति मिलती है, शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन का हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। माता रानी की पूजा करने से पुराणों में कथा मिलती है कि माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक राक्षस और सेनापति जैसे लोगों का संहार किया था। अन्य कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का जब विवाह हुआ था तो माँ ने इसी रूप में आकर के देवताओं की रक्षा की। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रघंटा से निकलने वाली दिव्य ध्वनि समस्त दैत्यों को भयभीत कर देती थी। जय माँ चंद्रघंटा। बहुत ही ज्यादा विधि विधान से आप अपने घर के मंदिर में पूजन करें और चंद्रघंटा माता की आरती करें, कपूर इत्यादि के साथ सुंदर पूजन करें और साथ के साथ किसी भी देवी के मंदिर में सुहाग की सामग्री की गणगौर की पूजा है। अगर आपके घर के आसपास कहीं गणगौर का पूजन होता है, नहीं तो इस दिन सुहागिन महिलाओं को, कन्याओं को या किसी देवी माता के मंदिर में नारियल, सुहाग सामग्री, शिवलिंग पर ज्यादा से ज्यादा पूजन करें। गौरा मैया को दूर्वा घास समर्पित करें।